क़िबला डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन बनाए गए हैं, क्या उनका इस्तेमाल सही हो रहा है या गलत है? और इससे हमारी जो मज़हबी हम आहंगी है उसको कितना इसको नुकसान पहुँच रहा है? मिसाल के तौर पर हमारे सामने दो बड़े अहम वाक़यात हुए जड़ामाला में और इसी तरह सरगोदा में, तो आप क्या कहते हैं इन कवानीन के हवाले से? दीन इस्लाम बड़ा जामे दीन है। ये किसी भी मज़हब की किसी भी शख्सियत के हवाले से, किसी भी नबी की शख्सियत के हवाले से उनकी तौहीन को जो है ना वो जायज़ करार नहीं देता। एक तो ये इसके अंदर बिल्कुल जामियत भी है, वसअत भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया कराम हैं उन पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। और तौहीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक मुसलमान हो और वो किसी भी नबी और पैगम्बर की तौहीन करे। अलबत्ता अगर वो कोई ऐसा अमल करता है, किसी एक नबी की भी तौहीन करता है या किसी मज़हब की तौहीन करता है या किसी मज़हब के किसी नुमाइंदा शख्स की, तो ये इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं, बनाए गए हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल बाज़ औक़ात जो है वो गलत हो जाता है और ज़ाती रंजिशें होती हैं लोगों की, ज़ाती झगड़ा होता है तो उसको जो है वो दीन की आड़ में उसका वो पूरा करना शुरू कर देते हैं और अपनी रंजिश को जो है ना वो इस तरह से कि ये इसने तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पिछले दिनों एक जो जड़ामाला में प्रोग्राम सान्या हुआ था, उसका क़िबला डॉक्टर साहब पता चला कि वो उन दो लोगों की आपस की जो रंजिश थी उसकी वजह से वो सारा एक ड्रामा रचाया गया ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर और उसकी वजह से बिलखुसूस मुसलमानों को जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक ग्रोह या एक तबका इससे बदनाम होता है, पूरी कौम को से बदनाम होती है, दीन वो बदनाम होता है, मुल्क जो है उसकी साख खराब होती है। तो इसमें इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए कि कानून एक पहली बात यह है कि उसको ज़ाती मकसद के लिए कानून को इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात इसका नुकसान इस तरह से भी हो जाता है कि आप जब कोई चीज़ किसी ने कोई तौहीन नहीं की और आप शोर मचाते हैं जी उसने तौहीन कर दी है, और जब हकीकत पता चलती है तो उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया हुआ होता। फिर नतीजा क्या होता है कि बाज़ औक़ात एक्चुअल में भी अगर कोई तौहीन करेगा तो वो बच जाएगा इसी आड़ में कि जी ये तो इनकी फलां की आपस की जो दुश्मनी थी लिहाजा इस वजह से ऐसे हो गया। जैसे वो मशहूर आपने बात सुनी हुई है ना कि शेर आया बंदा कहता है, तो फिर वो एक दिन हकीकत में ही शेर आ जाता है तो फिर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो पता कि ये ऐसे ही लगा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम मामूली सी चीज़ को भी जो जिसमें एक्चुअल सूरत हाल ना हो, जैसे ये सरगोदा का जो वाक़या हुआ उसकी तहकीकात अभी भी चल रही हैं, लेकिन ये है कि पता चल रहा है कि वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर ही लोगों ने जो है ना वो जमा होके शोर शराबा करना शुरू कर दिया और उनके घर को जला दिया और कारखाने। तो ये अपने मुल्क के लिए भी नुकसान का बायस है। और अच्छा इसमें ये है कि एक वजह ये भी बन जाती है फिर फौरी एक्शन की कि हमारा जो कानून है, जो कवानीन बने हुए हैं उनके ऊपर फौरी अमल दरामद नहीं होता, उसमें डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी हुसूल इंसाफ में जब आप कई साल जो है वो एक केस को लटका कर रखेंगे तो लोगों का एतमाद उसके ऊपर नहीं होगा। वो इसलिए वो समझते हैं कि जी अब क्या ज़रूरत है हमें अदालत के अंदर जाने की, हम खुद ही फैसला कर लेते हैं। तो इस पहलू को भी देखना चाहिए और अवामुन नास की सतह पर यह है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि कोई भी कानून जो है वो अपने हाथ में ना लिया जाए। बदअमनी फैलती है इस तरह, इससे बड़ा नुकसान होता है, बदअमनी फैलती है और परेशानी होती है। और ये बात जो है ना पूरी दुनिया सोशल मीडिया उसके जरिए से पूरी दुनिया में जो है ना बात फैलती है कि जी फलां जगह पर ये हुआ है, और जब वो तहकीक होती है कि वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था जैसा पेश किया गया है, तो फिर हर शख्स जो है ना वो सर झुका लेता है, आंखें झुका लेता है कि ये हमसे कितनी बड़ी नदामत हुई। कुरान ने इसी वजह से कहा कि फाइन जाकुम फासिकुन बेनबाइन फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लो। जब कोई बात पहुंचती है तो उसकी पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लो कि क्या वाकयातन हकीकत है भी इसमें या नहीं। बगैर तहकीक के ही अगर आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो फिर उससे नुकसान होगा। जी बिल्कुल।